नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया कुछ काम है, गांव आया हुआ हूँ, तो अगले कुछ दिनों तक आपको यहीं से वीडियोस मिलेंगे और पूरी डोज मिलेगी आपको एंटरटेनमेंट की भी और डिफेंस डिटेक्टिव की भी, तो उसकी चिंता मत कीजिए। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है तिरंगा फ्लाइंग इन बलूचिस्तान आफ्टर ट्रेन हाईजैक्ड। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई। बलोचिस्तान समेत पूरा पाकिस्तान अभी ट्रेन हाईजैक के सदमे से नहीं निकला था कि एक और सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है, जिसके कैप्शन में लिखा जा रहा है कि बलोचिस्तान मांगे आज़ादी। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें ये बताया जा रहा है कि बलोचिस्तान ने अपना झंडा लहरा दिया। ये वो झंडा है जो BLA के, और साथ साथ हमने यहाँ पर तिरंगे को भी फ्लाई होते देखा है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि BLA और जो भारत है वो एक है, और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश की जाती है या नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये फेक वीडियो है या ये ओरिजिनल वीडियो है? अगर ये ओरिजिनल है तो इसका मकसद क्या है? अगर डीप फेक है तो कौन इंडिया और पाकिस्तान को बलोचिस्तान के नाम पर लड़वाना चाहता है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस वीडियो पर अवाम का क्या रिएक्शन है। देखें जी, पहली बात ये कि वो बलूचिस्तान का झंडा है, BLA का झंडा नहीं है। आप इस पॉइंट को समझिए, वो BLA का झंडा नहीं है, वो बलूचिस्तान का झंडा है। इसका सबूत देता हूं मैं। अभी कुछ दिनों पहले आपके जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही, या उनकी पार्टी के शायद एक वो मौलवी हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ये बात कही। हाँ, उनकी पार्टी के मौलवी हैं, उन्होंने बात कही, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में वहां के स्कूलों में लोग जो हैं वो बलूचिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा नहीं फहरा रहे। वहां पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बलूचिस्तान के लोग BLA का झंडा फहरा रहे हैं। ये शब्दों के साथ आप लोग जो हेरफेर कर रहे हैं ना, ठीक है, आर्मी से डंडा है, मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो BLA का झंडा नहीं है, वो बलूचिस्तान का झंडा है, वो बलूचिस्तान का झंडा है। और दूसरी बात, वीडियो क्या है नहीं है मुझे भी नहीं पता। ऐसे कई सारे वीडियो, बहुत पुराने वीडियोस भी घूमते फिरते हैं, मेरे पास आते रहते हैं कि वहां पे बलूचिस्तान में भारत का झंडा फहराया जा रहा है। तो बहुत पुरानी, बहुत बार ऐसा हो चुका है। लेकिन उसको ये कहना है कि भारत BLA के साथ मिला हुआ है, एक झंडा फहराने का वीडियो जो ये साबित कर दे कि वो BLA के साथ मिला हुआ है, फिर तो भाई पाकिस्तान में कई जगह, पाकिस्तान में कह रहा हूं, भारत में कई जगह लोग पाकिस्तान के झंडे फहरा देते हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होती है, तो उनको भी कह दिया जाता है कि फलाने आतंकवादी समूह के हैं, जबकि BLA तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं बकौल आप ही के उस फॉर्मूले पे जो जम्मू कश्मीर में जो आप कहते हैं कि वहां पर भी लोग फ्रीडम की फाइट लड़ रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो वैसे ही BLA वाले भी फ्रीडम फाइटर्स हैं। अब देखें जी, अब वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, इंस्टाग्राम टिकटॉक पे तो बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में तो समझ लें ट्रेंडिंग पे चल रही है, हर तीसरे बंदे के सामने वो आ रही है। अच्छा, अब यार मैं एक बात करूँगा, अब वो मकसद क्या है? अभी ये लोग बोल रहे हैं कि मे भी फेक भी हो सकता है, ये डीप फेक जो AI है उसके ज़रिए बनाई गई होगी, AI के ज़रिए जनरेट की गई है, लेकिन देखने में तो वही वो रियल लग रही वीडियो। अच्छा, ठीक है रियल जी, लग रही है, रियल लग रही है। अच्छा। इंडिया का झंडा बिल्कुल लहराया जा रहा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि भाई वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडिया उनकी हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें, पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज में से आती है, ठीक है, अभी उसको नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन टॉप 10 में। चलिए, किसी ने तो माना कि नंबर 1 नहीं कहेंगे, खैर इसके पीछे मेरी भी बहुत बड़ी मेहनत है। लेकिन ये भी बता दीजिए भाई कि कौन सी एजेंसी ने टॉप 10 की रेटिंग दी है और उसको टॉप 10 में भी जगह दी। इंटेलिजेंस एजेंसीज की रेटिंग देने वाली कंपनी, उसका कुछ तो बताइए, किसने ये रेटिंग जारी की है? टॉप 10 में कम से कम आती है। अगर ऐसा कुछ होता, अगर इस चीज़ में जो हमारे हाईजैक हुई है ट्रेन इधर बलोचिस्तान में, अगर उसमें इंडिया थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता या उसका कोई किरदार होता, तो भाई वो ये चीज़ हाईलाइट लाजमी होती, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जो हमारे मेन चैनल्स हैं उस पर लाजमी से ये चीज़ आता। जाहिर बात है, अगर इस तरह कुछ होता सबसे पहले तो ISPR साहब आ जाते कैमरे के सामने। ISPR साहब आके उन्होंने बोला है कि इंडियन मीडिया ने बड़ा प्रोपोगेंडा किया है, सिचुएशन वैसी ये बोला, नहीं लेकिन थी जैसे उन्होंने बताया। उन्होंने ये नहीं ना बोला कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है।
कहीं पे भी इंडिया की पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं कह रही। हाँ ये है कि आजकल मैंने एक दो खबरें देखी जिसमें वो कह रहे थे कि इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है। अब देखें, हाँ बिल्कुल, अब देखें ना ये चलता आ रहा है, शक में बात है ना, प्रूव नहीं देखिए है। ना ये चलता आ रहा है, ये शक में बात है। जैसे अभी इंडिया में कोई मसला बन जाए, इंडिया में भाई सीधी बात बोलूंगा, कोई बात भी देता है ना भाई, तीसरा बंदा आके वो कहता है जी पाकिस्तान वालों ने ये किया, तो ऐसे ही होता है पाकिस्तान में, सारी बात। हाँ, तो पाकिस्तान में भी कोई ऐसे कर देता है तो कहते हैं कि जी भारत वालों ने किया। इसमें करते कि नहीं करते? तो पाकिस्तानी मीडिया की तो मैं क्लिपिंग्स दिखाने लगूंगा तो फिर बवाल ही मच जाएगा। आप लोग खुद जाकर देखिए, डॉक्टर किरण नाज, डॉक्टर फिजा अकबर खान, इन लोगों को देखिए जाकर, तब समझ में आएगा। पाकिस्तान में जाहिर बात है कोई काम होगा तो या तो अभी अफगानिस्तान का नाम आएगा, ये इंडिया वालों का नाम आएगा, क्योंकि अभी ये जाहिर बात है। आप एक चीज़ नोट करेंगी, आप भी इन्फ्लुएंसर हैं, कि ये जो हाईजैक का इतना बड़ा हुआ है मसला क्रिएट, और उसमें आपको पता है आर्मी के 100 से ज़्यादा जवान थी। अब ये पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ है, तो ये BLA वालों में इतनी वो स्ट्रेटजी नहीं है कि वो इतने भी नहीं है मास्टरमाइंड के वो खुद इसको कंट्रोल करेंगे। पीछे से उसको बड़ी ताकत का किसी ना किसी का हाथ ज़रूर है, उनको सहारा है, जो BLA वालों ने इतना कदम उठाया बड़ा। नहीं, पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर प्रोग्राम है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये मिलिट्री साजिश लगती है, तो ये लग रही है, लेकिन अब सीधा हम लोग टारगेट ही ना कर सकते कि ये इंडिया वालों ने ही किया है। नहीं, नहीं, हम क्यों भाई, वो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, दुनिया उसकी बात सुनिए, बगैर प्रूफ के अगर इंडिया पे बात करेंगे, इंडिया को नुकसान, इसका हमें ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, जी, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। वही नहीं, ये तो एक तरह का इल्जाम है ना। बाकी ये है कि अब अगर किसी ने झंडा लहरा दिया तो हमें भी इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट। हाँ ये बात है कि अब इंडिया में अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लहरा देना भाई, उसको तो मार देंगे, उसको उठा के ले जाएंगे। लेकिन हमारा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये मानते हैं कि इतना को आज़ाद मुल्क है कि अब देखें इंडिया की, यहाँ पे हम लोग खड़े होकर तारीफ करें, इंडिया का झंडा लहराएं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? अच्छा रुकिए, मैं अपने सोर्सेस से इस वीडियो को DGISPR तक और उनकी टीम तक पहुंचवाता हूं। मेरे सोर्सेज हैं, मैं पहुंचवा दूंगा, मेरी पहुंच है, पिंडी GHQ तक है पहुंच, वहां पहुंचवाता हूं मैं। फिर देखिए कौन पूछता है नहीं पूछता है। और दूसरी बात, पाकिस्तान कोई दोस्त मुल्क तो है नहीं कि उसका झंडा यहां पर कोई फहरा देगा और हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन यह भी साथ में सबूत दे दीजिए कि कितने लोगों को अब तक हम मार चुके हैं पाकिस्तान का झंडा फहराने के लिए। हाँ उठाया जरूर है, और ये तो कानूनन जुर्म है हमारे यहां कि आप दुश्मन देश का झंडा क्यों फहराएंगे। पाकिस्तान में भी होता है ऐसा। और मुझे याद आ रहा है वो पाकिस्तान में एक क्रिकेट फैन था, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, शायद उसने भारत का झंडा फहराया था, या विराट कोहली के पोस्टर नहीं, भारत का झंडा फहराया था शायद उसने, या कुछ ऐसा किया था, उसको पकड़ के जेल कर दिया था शायद। हमारे यहां तो ना किसी को मारा गया ना जेल किया गया। हाँ चेतावनी दी जाती है कि भैया ऐसा करो मत, गलत है। समझ रहे हो ना? तो अगर उस बच्चे ने किया तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। लाहौर कजाफी स्टेडियम में मैच हो रहा था और एक पाकिस्तानी ने इंडियन झंडा जब लहराया, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, उसका सिनेरियो बताता हूँ, उसका सिनेरियो दिखाता हूँ। देखें मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास घर में झंडा पड़ा हुआ इंडियन। अच्छा, अल्लाह मेरा गवाह, मेरे पास झंडा इंडियन पड़ा हुआ, ठीक है। मैं नेपाल गया। ओहो, आप इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब आप भी यूट्यूब पर काम करते हैं, इसका मतलब तभी आप ऐसे तारीफें कर रहे हैं, वरना तो तारीफें नहीं कर सकते आप। व्यूज का लफड़ा है ना गुरु, तारीफें तो करनी पड़ेंगी। नेपाल गया था, नेपाल साथ है इंडिया के, मैं वहां से लेके आया था। लेकिन मेन बात यह है कि वो उन्होंने क्यों ऐसा किया पता है? आपको याद होगा जब ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान इंडिया गई थी, वो वाली वीडियोस के बारे में बात किया करें ना, कि वहां पे पाकिस्तान का किसी ने झंडा लहराया था और वो बंदा था भी पाकिस्तानी, ठीक है। वो उसके पास पासपोर्ट दूसरे कंट्री का था, वो उसके जरिए ट्रैवल करके गया था, वहां पे उसने पाकिस्तानी झंडा लहराया, तो इंडिया वालों ने भी छीन लिया था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया था और पकड़ के बाकायदा लेके चले गए थे। अच्छा जी, तो ये वो बदला, ये बदला है ना, जाहिर बात है। ऐसे को तैसा होता है, प्यार करेंगे तो प्यार करेंगे, आंख दिखाएंगे तो आंख दिखाएंगे, ऐसे ही होता है हर जगह पे। वही तो बात है, बिल्कुल सही पकड़ा है। पाकिस्तान हमसे प्यार करता है कि हम उससे प्यार करें। ये यूट्यूब का डॉलर का खेल नहीं होता तो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर भारत की तारीफ करते। अभी तारीफ करने का असर क्या हुआ है जरा देख रहे हैं ना, DGI इस पर ने कसा है। और मैं फिर बता दूं, अभी तो और ज्यादा मुश्किल आने वाली है। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग के वीडियोस नहीं देखे जा रहे हैं, इन पर वॉच नहीं की जा रही, देखे जा रहे हैं, नजर भी रखी जा रही। अभी देखते रहिएगा, बहुत जल्द आर्मी चीफ ने इंडिकेशन दे दी है, बहुत जल्द और ज्यादा कार्रवाई होने वाली है।
तो अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा प्यार, हम तो कहते हैं भाई प्यार को प्रमोट करना चाहिए, हमने अपना चैनल ही इसी मकसद के लिए बनाया है कि जो दोनों कंट्रीज के बीच जो लोग नफरतें फैला रहे हैं उनको हम एक्सपोज करें, पीस का पैगाम दे, लव का पैगाम दे। ना पाकिस्तानी बुरे हैं, पाकिस्तानियों के कमेंट्स आप सबके साथ शेयर करते हैं। इंडिया वाले देखें जी, प्यार प्योर, आप प्यार प्योर की बात ना करें। पाकिस्तान और इंडिया का प्यार कभी बन सकता ही नहीं। अच्छा, वो जी क़यामत तक नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों के दिल में कभी भी नफरत नहीं है इंडिया वालों के लिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो इंडियन है ना, उनके दिलों में ना भाई नफरत फैलाई जाती है। बच्चा उनका हिंदू, अगर वो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखता है ना, तो उनको एक चीज़ उनके माइंड में बिठा दी जाती है कि बेटा ये जो मुसलमान होते हैं ना, ये जिहादी होते हैं। अच्छा। ठीक है, ये जो दूसरी कम्युनिटी के लोग होते हैं, इनको असल में जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये होता है कि अपने आप पे कंट्रोल करना, ये भी एक जिहाद है। ठीक है, लोगों की मदद करना ये भी एक जिहाद है। और दूसरी बात ये जो कहते हैं कि जी फलाने ने बम धमाका कर दी, ये इन्होंने जिहाद किया है, उनका जो वो बम धमाके करते हैं उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं करता। आप कहते हो कि इंडिया में बच्चों को नफरत सिखाई जाती है पाकिस्तान को लेके, तो पाकिस्तान में जो हमारी मुतालिया पाकिस्तान है उसमें क्या इंडिया के लिए तारीफें लिखी हुई हैं? नहीं नहीं, वो ये नहीं कहते कि इंडिया वालों से नफरत करे। अच्छा, वो एक चीज लिखी होती है, वो तो हिस्ट्री है ना, कि फलां जंग हुई, फलां जंग में ये हुआ, फलां जंग में ये हुआ। वो जंगों के बारे में बताया जाता है, जैसे 1971 की जंग। भाई साहब, चैलेंज है आपको, आप इन्फ्लुएंसर है ना, इसलिए पढ़ लिख कर जरा आया करिए, वरना मैं बैठा हूं यहां पे छोड़ूंगा नहीं। हमारे यहां अगर नफरत सिखाते ना हम, तो हम पाकिस्तान की तरह बन गए होते। और आप साबित कर दीजिए कि भारत में बच्चों को नफरत सिखाई जाती है, और मैं साबित कर दूंगा अभी कि पाकिस्तान में नफरत सिखाई जाती है। ओपन चैलेंज है आपको, आप मुझे साबित कर दीजिए कि भारत में नफरत सिखाई जाती है बच्चों में। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। आपकी लगता है आप अपनी मीडिया को फॉलो नहीं करते। आपकी मीडिया में छपी ये रिपोर्ट है कि आपकी किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में हिंदुओं के खिलाफ नफरत पढ़ाई जाती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप जो कहेंगे वो मान लूंगा, लेकिन ये जो पट्ट से आप भारत के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि वो हिंदू है ना, वो बनाते हैं कि वो मुसलमान जिहादी हैं। अगर हम ये सिखाते कि मुसलमान जिहादी हैं, सारे मुसलमान जिहादी हैं, तो आज एक भी मुसलमान का रहना भारत में मुश्किल कर देते हम लोग। लेकिन पाकिस्तान के पैदा होने के पहले से मुसलमान यहां पे रह रहे हैं, पाकिस्तान को पैदा हुए 78 साल हो गए, वहां तब भी मुसलमान रह रहे हैं, और अभी आगे भी रहेंगे। तो ये जो आप अपना नैरेटिव फिट करना चाहते हैं ना, ये दो कौड़ी का नैरेटिव है, और ये अपना ज्ञान अपने पास रखिए। आपके यहां स्क्रीनशॉट लगाता हूं, आपके यहां पिछले के पिछले साल की रिपोर्ट है। आपकी किताबों में माइनॉरिटीज के खिलाफ कंटेंट को बढ़ाया गया है। आपके यहां की रिपोर्ट कहती है, मेरे यहां की नहीं कहती, मेरे यहां की नहीं कहती। ओपन चैलेंज है आपको, आप इन्फ्लुएंसर है ना, ओपन चैलेंज है आपको, आप साबित करिए कि भारत की किताबों में मुसलमानों के प्रति नफरत पढ़ाई जाती है, या भारत में मुसलमानों के प्रति नफरत सिखाई जाती है बच्चों में। मैं नफरत दिखाऊं आपको? मैं नफरत दिखाऊं? मेरे पास शोएब चौधरी की वीडियो है, मेरे पास डेली स्वैग वाले की वीडियो है, एक दो और वीडियो है, सब कहता हूं एडिटर साहब को लगा देने को। सारे लगाओ कि हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ किस तरह नफरत पढ़ाई जाती है। सना का भी वीडियो है कि एटम बम मार दो, मेरा मन कर रहा है बम मार दो। लगाओ भाई सारे वीडियो। कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है? ये जी वो हमारा दुश्मन है इंडिया। दुश्मन क्यों है? क्यों हम इतनी वो नफरत करते हैं? हमारे कश्मीर को मारता है, मुसलमानों को मारते हैं। यार मुसलमानों को मारते हैं और जुल्म कहाँ देखते हैं? कश्मीर में जुल्म करते हैं, कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। इंडिया वाले पर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मारते हैं उन्हें, उन्हें उनके घर में जाके उन्हें मदद नहीं करने देते, उन्हें मस्जिद जाने से रोकते हैं। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. स्ट्रॉन्ग आर्मी हम अपनी आज़ादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे और इंडिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी खातिर लड़ेगा और अपने खून से बहा देंगे। जो इंडिया है वो कश्मीर पे बहुत अरसे से ना जुल्म कर रहा है। ये थोड़ा सा तो मैंने अपने दादा से उन्होंने बताया था कि दादा ने मुझे बताया था ये चीज़ों का, और थोड़ा सा मैंने टीवी पे ये देखा था जब वो डे आता था। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। आप भारत से एक ऐसा वीडियो निकाल कर दिखा दें
जिसमें भारत के बच्चे कह रहे हों कि पाकिस्तान पर एटम बम मार दो, भी पाकिस्तानी मुसलमान बड़े गंदे होते हैं, ये होता है वो होता है, आप दिखा दो। ये प्रोपेगेंडा चलने नहीं देंगे सर। हम बैठे इसीलिए यहां पर 90+% व्यूवर्स जो है ना वो इंडियन है, और इंडियन व्यूअर के सामने आके आप कह रहे हैं कि इंडिया में बच्चों को हेट सिखाई जाती है मुसलमानों के खिलाफ। ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं आप। मैं तो सबूत के साथ बात कर रहा हूं, आप सबूत दिखाइए। मर्द के बच्चे हैं, एक बाप की औलाद हैं, तो आप सबूत लेकर आइए कि भारत की किताबों में मुसलमानों के प्रति नफरत सिखाई जाती है, भारत की किताबों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है। और बीबीसी ने इस पर एक स्टोरी भी की थी, और बीबीसी वाली क्लिप भी लगाओ कि आपके मुताल्ला पाकिस्तान और बाकी किताबों में किस तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है। लगाओ भाई। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है, और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बददिली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल। ये चलने नहीं दिया जाएगा सर। ज्यादा शाणपत्ती ना दिखाइए आकर कैमरे पर। आपको नहीं लगता कि आप वहां पर आकर बोल देंगे और वाकई कोई देखेगा नहीं, काउंटर नहीं करेगा? काउंटर होगा, जरूर होगा। शायला काउंटर करे चाहे ना करें, उनकी मजबूरी हो सकती है, मेरी मजबूरी नहीं है। और मैं फैक्ट के साथ काउंटर करता हूं। मैं कोई आपकी तरह हवाई बातें नहीं करूंगा, झूठी बातें नहीं करूंगा, फैक्ट दूंगा, सबूत दूंगा। गद्दर की जंग हम लोग हारे हैं तो उसके बारे में लिखा गया सारा डिटेल में, पढ़े ना आपने? जो जंग जीते 1965 वाली, उसके बारे में लिखा गया है। तो वो कभी ये नहीं कहते कि इंडिया वाले हमसे ये या इंडिया वालों को बुरा समझो, ये नहीं समझाया जाता। और मुसलमान घर में जो बच्चा पैदा होता है उनको ये नहीं कोई बताता कि भाई हिंदू ऐसे हिंदू वैसे, नहीं बताया जाता। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू पैदा होता है उनको ये बताया जाता है कि ये मुसलमान होते हैं, ये आतंकी होते हैं, ये जिहाद करते हैं। मतलब पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को एक नेगेटिव रोल दिया जाता है। देखें अब कोई भी इंसिडेंट हो, साबित कर दे भाई। मेरा ना बड़ा मन कर रहा है तुझे रपेट दूं बिल्कुल। ये तो साबित कर, वरना आने वाले वीडियोस में तुझे और ज्यादा ट्रोल करूंगा। तू साबित कर कि ऐसा किया जाता है, ऐसा सिखाया जाता है। तू पाकिस्तान की बातों को भारत पर मत थोप। जो पाकिस्तान में किया जाता है वो भारत पर नाम मत लगा, समझे? और दर्शकों, आप इस बंदे को रिपोर्ट करो। मैं कह रहा हूं इस बंदे को रिपोर्ट करो, या तो साबित करो, और नहीं तो ये फेक नैरेटिव बनाना बंद करो, ये प्रोपेगेंडा करना बंद करो। साबित करो कि ऐसा होता है भारत में। मैंने तो प्रूफ दे दिए सारे, और कल को 1000 सबूत और निकालूंगा। कल को 1000 सबूत और निकालूंगा और दिखाऊंगा। इंसिडेंट होता है, सपोज अगर हम लोग बलूचिस्तान का ट्रेन वाला इंसिडेंट ले तो नो डाउट बहुत हार्टफुल था हम लोगों के लिए, नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग इसको डायरेक्टली जो है ना उससे रिलेट नहीं कर सकते जो कि आजकल वीडियोस चल रही है। सही है। दे आर टोटली फेक। अच्छा। आई बिलीव कि वो AI जनरेटेड है। अच्छा। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी लेटेस्ट हो चुकी है, इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि आप सिंपली एक बार खड़े खड़े बच्चे को जो है ना कुछ भी आप हाथों में उसका इंडिया का झंडा पकड़ा दें, कुछ भी कर दें। अच्छा। देखें, बैकग्राउंड पे हमारे इंटेलिजेंसेज है जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही होती है। इंडिया पाकिस्तान की एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन है, ये बात कोऑर्डिनेशन होती है उनकी। हाँ, हाँ। तो दे नो वेरी वेल के कहाँ पे कौन अटैक कर रहा है, किस तरह कर रहा है। हाँ। तो हर चीज़ को हम लोग ये नहीं ब्लेम कर सकते आखिर पाकिस्तान में जो हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, या इंडिया में जो हो रहा है वो पाकिस्तान कर। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अपने सिक्योरिटी फेलियर्स तो नहीं होंगे, बट ब्लेम लगाना भी प्रूफ के बगैर वो ठीक नहीं है। Agree, तो sir, अगर agree. हम लोग यही करेंगे कि ब्लेम लगाते जाएंगे अपने जितने भी साथ हमसाए ममालिक हैं, तो मेरा ख्याल है हम लोग आगे मूव ऑन नहीं आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए ये चीज़ हम लोगों को सीखनी चाहिए। देखें, जो हमारी गवर्नमेंट है या तो फिर एजेंसीज़ हैं
ये इनको मैसेज फैलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा नीचे जितनी भी अवेयरनेस देनी पड़ेगी अपनी कौम को कि हमें बड़ा सब पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, इस तरह ब्लेम नहीं लगाने चाहिए। मतलब जो चीज़ हमारे मोबाइल पे आ रही है उस पर रिएक्ट करने से पहले उसकी सच्चाई हमें ढूंढना पड़ेगी। सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इन अगर बांग्लादेश वहाँ पे वो झंडा है उसकी वो प्रिंट लिया हो तो उसको कपड़े पे निकलवा लिया हो। हम कई प्रिंट अपनी वो शर्ट पे निकलवा लेते हैं, बनवा लेते हैं, झंडा है उस पर एतराज़। अब मसला ये कि उसको लेकर अपने एक सूबे से, पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से से नफ़रत करना या लोगों से नफ़रत करना, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो मैं इस बारे में यही कहूँगा कि उसकी पहले तो अच्छे से तस्दीक करनी चाहिए, और वाक़अतन अगर उनके अंदर कोई इस तरह का तअस्सुब है या बगावत है या वो उनसे मिले हुए हैं, तो फिर वो ख़ास जो एक मुजरम है, वो बच्चे तो मुजरम नहीं है ना, अब जिन्होंने उसको पहुंचाया तो उन्हें एक सलीके से पूरी जस्टिफिकेशन के बाद उन्हें सज़ा देनी चाहिए। जी, इस बात में ये कहा पूरे पाकिस्तान को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है। देखें, आपने भी वहाँ देखा हो कि अगर उधर वहाँ कोई कबूतर पकड़ा जाता है तो वो उसका जुर्म सज़ावार पाकिस्तान को ठहराते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है। ये हम दोनों मुल्कों की, वो इंडिया पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम जब से ये मार्ज़े वजूद में आए, वो बरतानिया से आज़ादी हासिल की, उसके बाद हमने अपना फलना फूलना तरक्की करना टेक्नोलॉजी के मैदान में, साइंस के मैदान में, जदीद उलूम के मैदान में तरक्की करने की बजाय हमने। देखिए भाई साहब, पहली बात कि अपने आपके देश को ना हमारे देश के से कंपेयर मत करिए। आप बदकिस्मत होंगे, हम बदकिस्मत नहीं। आप कह रहे हैं कि दोनों देशों की बदकिस्मती है, हम बदकिस्मत नहीं, हम अच्छी किस्मत वाले लोग हैं, और अच्छी किस्मत वाले लोग हैं तो इसलिए अच्छी चीजें हो रही हैं। हमारा देश डेवलप हो रहा है, हमारे लोग डेवलप हो रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, दुनिया भर में हमारा डंका बज रहा है। और पाकिस्तान का क्या हो रहा है वो दिख रहा है। तो ये मत कहिए आप बदकिस्मत हैं, हमें मत बताइए कि हम बदकिस्मत हैं, हम बिल्कुल नहीं है बदकिस्मत। बजाय हमने एक दूसरे से दुश्मनी ले ली, और ये हमारे 70, 72, 75 साल हो गया कि हम हर वक्त एक दूसरे की लड़ाई में लगे हुए हैं। और हमारी बदकिस्मती, हम जो कुछ कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा, बल्कि उसका 80% तकरीबन दोनों मुल्कों का, वो कहाँ जा रहा है? वो दिफा में जा रहा है, और हम मुतमिन है। ये हमारा शायद 2% ही है। चले उनका 2%, हमारा तो है ना। तो हमने मतलब हम दोनों मुल्कों को ये चाहिए कि इन चीज़ों को ख़त्म करके, या इनमें ठीक है आप अलग हो गए, दुनिया में मुल्क अलग अलग होते रहते हैं, ये पहले भी बात है, रियासतें बनती रहती हैं। अब 70-75 साल हो गए, अब इसके बाद भी आप इन्हीं झगड़ों में उलझते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि कोई तीसरी ताकत भी हो सकती है जो ये चाहती नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त बन सके? जाहिर है उसमें होगी, बहुत से ऐसे ममालिक होंगे, बहुत साजिश भी हो सकती है कि जो इन्हें नहीं जुड़ने देती, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी जहालत है। जहालत है, जैसे कभी आपने कहा कि ये मुझे बता देता हूं जी, रियल लग रही है। आपका सवाल ही समझ गया हूँ। उसका मकसद ये है, देखिए अभी जो ट्रेन हाईजैक हुई है, जो मसला वहाँ पे चल रहा है वो ये है कि भाई हमें भी नज़र आ रहा है और हमें दुख भी है बलोची भाइयों के लिए कि लाखों, मतलब देखिए ना वहाँ पे कितने हज़ारों जो घर हैं वो बर्बाद हो गए हैं। ये है कि भाई हर एक घर से, हर तीसरे घर से किसी न किसी बंदे को उठाया गया है। अब वो पाकिस्तान के किस इदारे की तरफ से उठाया गया ये हमें नहीं पता, लेकिन उठाया गया है और वो लोग गायब हुए हैं। कुछ लोग मेरिट बेस पे हुए, मतलब कुछ लोग वाकई करप्ट थे, उनको उठाया गया, लेकिन अगर 10 में से कोई 6 करप्ट हैं तो चारों को इजाफी उठाया गया। तो उसकी वजह से भाई उनकी एक ही डिमांड है कि भाई हमारे लोग हमें वापस दिए जाएं, तो हम ये अमन को अपनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने इमरान खान का मेरिट जो छीना, ये 47 के वो आए हुए हैं, ठीक है, वो सीटों पे बैठे हुए हैं, तो इमरान खान का मेरिट इन्होंने छीना, पठानों पे जुल्म किया, बलोचियों पे जुल्म किया। अब ये पठान बलोच कहते हैं जी पंजाबियों पे क्यों नहीं करते, पंजाबियों के साथ भी भाई ये चल रहा है, जिन पे जुल्म हो रहा है उन पे हो रहा है, वो जो भी करवा रहे, करवाने वाले करवा रहे हैं। लेकिन अभी इसका हल ये है कि भाई बलोचियों के जो लोग हैं वो वापस दिए जाएं, इमरान खान को उसके मेरिट पे उसकी सीट दी जाए, और बस यही हल है। बस वही बंदा है जो इनको कंट्रोल कर सकता है और कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। और जब इस तरह के हालात होते हैं, जो इंडिया का नाम आता है कि रॉ करा रहा है, इंडिया करा रहा है, उस हवाले से क्या पॉजिटिव मैसेज है? मैम पॉजिटिव मैसेज ये है कि भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिया वाले कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है, हाँ, ये बात नहीं कहता। अगर इंडिया में भाई कोई 10% या 20% अगर नेगेटिव माइंड रखने वाले लोग हैं ना पाकिस्तान के बारे में, तो उसमें से कोई 50% ऐसे लोग भी होंगे कि यार पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचते होंगे। तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही हैं जो नहीं, पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। मैंने खुश हो गई है, कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो इंडिया के बारे में अच्छा। मैम आप अब शो ही ऐसे लोगों का करेंगी जो है ये अनपढ़ गुआर। अब पढ़े लिखे लोगों से पूछेंगे आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, वो यही बोलेंगे एज अ नेबर के बारे में सोचते हैं। तो पाकिस्तान, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 1%, 99% तो अनपढ़ हैं, गवार हैं, जाहिल हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप?
अरे भाई साहब, आप तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आप अगर ऐसी बातें करेंगे, बिना सबूत वाली हवाई बातें, तो आप पर हंसने का ही दिल चाहेगा। चैनल चलेगा नहीं आपका भाई साहब, चैनल चलेगा नहीं ऐसे, गारंटी दे रहा हूं मैं, चैनल नहीं चलेगा ऐसे। सच की बात करिए। आपकी बातें ना बिल्कुल वैसी लग रही है बच्चों वाली, जो नहीं व्हाट्सएप पर रोज मैसेज आते हैं, वो पढ़कर उससे लगता है उनको कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं। बिल्कुल आपकी बातें वैसी ही लग रही कि बड़े ज्ञानी हो गए हैं। पाकिस्तान वाले दोस्ती चाहते हैं हमसे, पाकिस्तान वाले दोस्ती चाहते हैं हमसे। अगर दोस्ती आप चाहते हैं तो ये बताइए कि फिर ये कसाब को किसने भेजा अपने 9 साथियों के साथ? 10 पाकिस्तानियों ने आकर 150 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। किसने भेजा था उनको? खुद से खड़े हो गए थे, खुद से आ गए। उरी, पठानकोट, पुलवामा खुद से हो गया। 4 लड़ाइयां आप लोगों ने शुरू की हैं, हमारे ऊपर अटैक किया 4 बार, खुद से हुआ। और इसका भी सबूत देता हूं, फिर से सबूत देता हूं। एक आध नहीं दूंगा, तीन चीजें सबूत दूंगा। पहला, आपके फॉर्मर एयरफोर्स चीफ असगर खान, उनका स्टेटमेंट। दूसरा, आपके आर्मी के एक बड़े ऑफिसर आबिद राव, उनका स्टेटमेंट। तीसरा, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं परवेज हुदबॉय, वो वॉर के बारे में क्या बताते हैं, सुनिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में, जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम परेशान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया, और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए, और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है। ईस्ट पाकिस्तान भी खोया हमने, ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। ये ऐसे आके ज्ञान मत दिया कीजिए, पहले अपने ही घर में ना पढ़ाई कर लीजिए, अपना होमवर्क पूरा करिए। बिना होमवर्क पूरा किए आप कैमरे पर आकर ज्ञान देने लगते हैं, और जब भी बिना होमवर्क किए कैमरे पर आकर कोई ज्ञान देता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे शाह महमूद कुरैशी का हुआ था, आपके फॉरेन मिनिस्टर इंटरनेशनल मीडिया पर गए इंटरव्यू देने, मैं दूंगा, और वहां पर पलट कर एक सवाल पूछ लिया कि ओसामा बिन लादेन शहीद है या नहीं है। अब देखिए जरा उनके चेहरे की हवाइयां और उनका जरा हाव देखिएगा, लगाओ बैक क्लिप। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, again, simple out of context. He was quoted out of context, and a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree?
Osama bin Laden? I will let that pass. ऐसा आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हो चुका है, इमरान खान के साथ, जिसका नाम ले रहे हैं आप। जहां जहां अलग अलग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे पूछा कि चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, जवाब सुनिए, मजा आ जाएगा। सुनाओ भाई जवाब। पिछले वीडियो में ऑडियो में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने कहा दोबारा सुनवा देता हूं। इस बार जरा ऑडियो देख लेना भाई, एडिटर साहब ध्यान से लगाओ। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, you know, we have been facing so many of our internal problems right now that, you know, I have not really, I don't know much about this problem. समझ में आया सर? अगली बार जब कैमरे पर आए ज्ञान देने तो पढ़ लिख कर आए, अपने जनरलों की किताब पढ़ लिख कर आए, अपने लोगों के वीडियोस देख कर आए। ये ज्ञान न देने, नहीं हम तो बड़े अच्छे हैं जी, भारत वाले ही दुश्मनी चाहते हैं। तो पाकिस्तान वाले कौन सा दोस्ती चाहते हैं? दोस्ती चाहते तो हम पर 4 बार अटैक करती है आपकी फौज, मुंबई हमला करवाती है आपकी फौज, पूरी उरी पठानकोट पुलवामा कराती है आपकी फौज। वाह जी वाह वाह। चलिए दोस्तों, इतना ही वीडियो रहने देते हैं, इसका ज्ञान अब ज्यादा सुनने लायक नहीं है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,